हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 2 चैप्टर 10 जिसका नाम है मीठी सारंगी। सारंगी क्या होता है? सारंगी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो ये दादाजी बजा रहे हैं, उसे बोलते हैं सारंगी। और इससे रिलेटेड एक सारंगी से रिलेटेड एक स्टोरी है छोटी सी जिसका नाम है मीठी सारंगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर नंबर 10 मीठी सारंगी। स्टोरी में आप देखेंगे और सुनेंगे पहले, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे साथ साथ में। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छा बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। एक गांव था और वहाँ पर एक सारंगी वाला आया। ये दादाजी हैं, वो सारंगी वाला है। वो क्या करते थे? सारंगी बजाते थे, इसलिए उन्हें सारंगी वाला कहते हैं इस स्टोरी में। वह बहुत अच्छा सारंगी बजाता था। कैसा सारंगी बजाता था? बहुत ही अच्छा। और वह रात में जब उसकी सारंगी बजना शुरू किया, जब रात में उन्होंने अपना सारंगी बजाना जैसे ही शुरू किया तब गांव के सारे लोग धीरे धीरे करके वहाँ इकट्ठा होने लगे। और आवाज़ उसकी इतनी मीठी थी, सारंगी वाले के बजाने का कला से गांव के लोग बहुत दंग रह गए और क्या कहने लगे कि ऐसी मीठी सारंगी है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था उनको सुनना सारंगी की आवाज़। इसकी वजह से गांव के सभी लोग बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए और बोलने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। चलिए देखूं कैसी मीठी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। देखेंगे आप इस स्टोरी में कि वहीं पर एक भोला नाम का लड़का रहता है। ये भोला नाम का लड़का है जो बोल रहा है कि अरे सब लोगों को सारंगी मीठी लगी पर मुझे तो ऐसा मीठा स्वाद ही नहीं आया। यानी सब लोग मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। वो बैठे बैठे सुन रहा था कि सब बोल रहे मीठा लग रहा, बहुत मीठा, सारंगी बहुत मीठा है। तो ये सोच रहा था सब मुझे बुद्धू बना रहे क्या, मुझे तो स्वाद आया ही नहीं मीठा का। फिर क्या होता है देखते हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब वो बोला, ऐसा सोचा कि मैं बहुत दूर बैठा हूँ सारंगी वाले से, तो थोड़ा उसके पास जाके बैठूं तो शायद मुझे भी कुछ स्वाद आ जाए और मुझे भी मीठा फील हो। तो वो क्या किया, वहाँ से उठ के, इधर दूर बैठा था तो उठ के सारंगी वाले के पास आया। क्यों आया? क्योंकि उसे मीठा नहीं लग रहा था ना सारंगी, तो वो सारंगी वाले के पास आया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, गाना बजाना बजता रहा, सारंगी वाले ने गाना बजाया और वो गाना भी गाया और वो बजाता रहा सारंगी। तो कितना बज गया? रात के 3-4। ओ माय गॉड, इतने देर तक वो गाना बजाता रहा। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तो गांव के सब लोग बोलने लगे कि बहुत रात हो गया है तो आप मत जाइए, और आपका गाना बजाना मतलब ये सारंगी बजाना हमें बहुत ही मीठी लगी, आप ऐसा कीजिए 2-4 दिन यहीं रह जाइए। तो वो क्या करेंगे, गांव वाले और भी उसके बजाने का सुन सकते हैं, सारंगी बजाना सुन सकते हैं, उसके लिए उनको बोल रहे आप यहीं रह जाइए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, बोल सकते, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। अब वो मन ही मन में झुंझलाया, मतलब थोड़ा सा टेंशन में आ गया और सोचने लगा कि ये इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, यानी सारंगी जरूर मीठी होगी, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। भोला बोल रहा है कि माँ सारंगी मीठी तो जरूर है पर मुझे ही स्वाद क्यों नहीं आया। सो ये
सोचने की बात है। झुंझलाना मतलब वही होता है, मतलब टेंशन में आ गया थोड़ा कि क्या हो रहा है, सबको मीठा लग रहा, सिर्फ मुझे ही नहीं मीठा लग रहा। सारंगी ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोल चढ़ाई और उसी जगह उसे अपनी सिरहाने रख सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटने लगा। कुछ स्वाद नहीं। क्या हुआ, जब सब लोग, बहुत रात हो चुका था, तो सब लोग, गांव के लोग घर नहीं जाकर वहीं चौपाल पे सो गए। सारंगी वाला ने भी अपनी सारंगी में खोल चढ़ाया। खोल मीन्स कवर, जैसे हम तकिया में कवर चढ़ाते हैं ना, उसी तरह से कवर चढ़ाया और अपने सिरहाने, मतलब होता है सर के पास, रख के सो गया। भोला को क्या था, चैन कहाँ था। चैन मतलब उसको आराम नहीं था, उसको दिमाग में बहुत टेंशन चल रहा था कि सबको स्वाद आया मीठा, मुझे क्यों नहीं मीठा लगा। तो वो क्या किया, जब सब लोग नींद में खर्राटे ले रहे थे तब क्या हुआ, खर्राटे मतलब तो पता है ना, जब सो जाते गहरी नींद में तो नाक बजा बजा के उसे बोलते खर्राटे लेना। तब उसने चुपके से उठकर क्या किया, सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं। उसने क्या किया, सारंगी उठाया और उसके खोल मतलब कवर निकाल के उसको जीभ से चाटा कि शायद मुझे चाटने से स्वाद पता चले कि सच में मीठी है या नहीं है। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी में एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। क्या हुआ, जब सारंगी में से उसे चाटने पर भी टेस्ट नहीं आया तो उसने क्या किया, सारंगी में यहाँ साइड में हॉल होता ना, उसको अपने मुंह के पास लगा के रखा कि शायद इसके अंदर सब मीठा कुछ हो, तो वो हनी वनी कुछ ऐसा टेस्ट हो जो मेरे मुंह से एक बूंद भी मुंह पर टपक जाए। उसके लिए वो उल्टा करके रखा रहा और मुंह खोल के रखा कि कुछ एक बूंद भी गिर जाए। पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं आया। तो उसे गुस्सा आया और उसने क्या किया, लोगों की बेवकूफ़ लोग उसे बेवकूफ़ बना रहे थे, इसलिए वो झुंझलाया, मतलब फिर से गुस्सा हो गया। अब वो क्या किया, बहुत गुस्सा हो गया, तो उसने सारंगी को उठाया और गांव से बाहर ले जाके फेंक दिया और लोगों की बेवकूफ़ी पे हंसने लगा कि और चुपचाप जाकर अपनी जगह पे सो भी गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामदी करते हो। अभी वो जैसे ही सुबह हुआ तो सब सारंगी वाला ने देखा, अरे मेरा सारंगी नहीं है, तो गांव के सारे लोग मिलके बहुत दुखी भी हुए और उनकी सारंगी ढूंढने लगे और कहने लगे, क्या कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। तभी ये बात सुनकर भोला ने बोला, खाक मीठी थी। गुस्से में बोलता है, खाक मीठी थी, मैंने उससे अच्छी तरह से चाटा पर उसमें से थोड़ी भी मिठास नहीं थी, उसमें थोड़ी भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो, मतलब बाबा जी को ये करते हो, ज़्यादा दिखा रहे हो कि बाबा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे, खुशामदी मतलब मना रहे हो, पटा रहे हो, बोलते हैं ना हम लोग उल्लू पटाना, ऐसा खुशामद कर रहे हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। अब तभी सब लोगों ने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, सारंगी कहाँ, ये तो बताओ। तो उसने बताया, मैंने गांव के बाहर फेंक दिया, पड़ी होगी, जाके देख लो। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर हंसा और अपने सिर पीट लिए, मतलब कि उनको कैसा लग रहा। पेज नंबर 59, सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है,
इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही का निशान लगाओ। जो गांव वाले बोलते थे मीठी कितनी, सारंगी कितनी मीठी है, तो वो क्या कहते थे? सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले लोग सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होता है। ठीक है, पहले तो हम पहले क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे कि सारंगी को सब मीठी क्यों कह रहे थे? क्योंकि उसको चाटने पे मीठा लगा था। नो, तो इसको रॉन्ग कर देंगे। नंबर 2, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी, इसलिए गांव वाले लोग उसे मीठा कह रहे थे। इसे राइट कर लीजिए। और नीचे सारंगी के आसपास क्या मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी? नो, तो इसे भी रॉन्ग कर दीजिए। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि जैसे सारंगी मीठी थी वैसे कड़वी क्या क्या चीज़ होती है वो आपको बताना है। तो कड़वी क्या होती है? जो हम झूठ बोलते वो कड़वी होती है, हम गुस्सा करते वो कड़वी होती है ना। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा ये आंसर। नेक्स्ट है कहानी से। भोला ने क्यों सोचा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं? भोला को सारंगी की स्वाद क्यों नहीं आया? भोला ने किस किस से क्या जानने की कोशिश की? सारंगी मीठी है। चलिए इसके आंसर हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। ये सारे आंसर मैंने आगे के पेज में लिखा है, आपको सिर्फ समझने के लिए लिखना नहीं है। भोला ने क्यों सोचा? भोला ने क्यों सोचा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं? ऐसा क्यों उसको दिमाग में आया? क्योंकि भोला ने जब सारंगी को चाट कर देखा तो वह उसे मीठी नहीं लगी, इसलिए उसे लगा कि सब लोग उसे झूठ कह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? भोला को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि सारंगी लकड़ी की बनी थी और लकड़ी में कोई स्वाद नहीं होता है। नेक्स्ट है भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? सबको मीठा लगा पर भोला को मीठा नहीं लग रहा था, तो भोला ने किस किस तरह से जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है या नहीं? तो भोला ने सारंगी को पहले पूरा चाटा, उसके बाद उसके मुंह पर छेद पर मुंह लगाकर इंतजार करता रहा कि वहां से कुछ मीठा रस गिरे, परंतु उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। खोल। अब हम पेज नंबर 59 में नीचे लास्ट क्वेश्चन से खोल मतलब कवर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने पर रखकर सो गया, है ना। फिर क्या हुआ था? क्वेश्चन को सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? सारंगी वाले ने अपनी सारंगी को टूटने फूटने तथा गंदगी से बचाने के लिए खोल चढ़ाया। खोल चढ़ाकर चीज़ों को खराब होने से बचाया जा सकता है ना। खोल मतलब कवर। हम क्यों चढ़ाते किसी भी चीज़ को? कभी हम गाड़ी को भी कवर करते हैं, टीवी पे कवर रखते हैं, फ्रिज पे कवर लगाते। क्यों? क्योंकि वो गंदा ना हो जाए, टूट ना जाए, स्क्रैच ना आ जाए, इसके लिए हम कवर लगाते हैं। तो और किन किन चीज़ों पे खोल लगाया या चढ़ाया जाता है? तो रज़ाई में, गद्दे में, सोफा में, तबला में, गिटार में, वीणा बजाने वाले ड्रम इत्यादि पर खोल लगाया जाता है। और भी हम बहुत जगह पे खोल लगाते हैं, टीवी, फ्रिज, आप ऐसा भी लिख सकते हो, वॉशिंग मशीन और गाड़ी, सब पे हम खोल लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गाओ बजाओ। अब हम गाएंगे और बजाएंगे। क्या गाएंगे? सारंगी, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको पढ़ना है। सारंगी, ढोल, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ठीक है, ये हेल्प बॉक्स है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, हम वो सॉल्व करेंगे। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। संगीत के मतलब गाना बजाने का जो बाजाओं के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर।
इनके नाम सही जगह पर लिखें। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, कुछ को तो तार छेड़ के मतलब तार को हिलाएंगे तो वो उसमें से कुछ आवाज़ आएगी, कुछ को हाथ से थाप के मतलब हाथ से मार के बजाया जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिसको ना हाथ से बजाते हैं और ना थाप के बजाते हैं और ना ही तार से बजाते हैं। तो क्या से बजाते हैं वो जानते हैं। तो नंबर 1 में हम यहाँ पर पेन ले लेते हैं। नंबर 1 सारंगी। सारंगी में क्या होता है? तार, तो उसे हम तार से बजाते हैं, तो यहाँ पर तार लिखोगे। नेक्स्ट ढोलक। ढोलक को थाप कर मतलब हाथ से मार के बजाते हैं, तो इसको यहाँ लिखेंगे। एक तारा को तार से बजाते हैं, तबला को थाप के बजाते हैं, बांसुरी को ना उसमें तार होता है ना थापते, उसको मुंह से बजाते फूंक कर, तो यहाँ पर अन्य में इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है शहनाई। शहनाई को भी न तार से बजाते न थाप के बजाते, किससे बजाते? मुंह से, तो उसको इस प्लेस पे लिख दीजिएगा अन्य में। डफली को हाथ से मार के बजाते हैं। सितार को तार से बजाते हैं, उसमें तार वाला होता है। गिटार भी तार वाला होता है, और हारमोनियम हाथ से बजाते हैं। तो ये 3 चीज़ है हाथ से, बाकी आप देख लोगे समझ में आ जाएगा। उसको इस प्लेस पे आपको लिखना है। नेक्स्ट है कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिख दे। तो हम ऑलरेडी पहचान गए वो अन्य कौन कौन से हैं। बांसुरी, हारमोनियम और क्या था? शहनाई। शहनाई, ये 3 चीज अन्य में आएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ऊपर लिखे बाजाओं को जगह जगह पर बजाया जाता है, सोचकर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग बाजाएं बजाई जाती है, तो आपको सोच के लिखना है कौन सी चीज़ें। जैसे कि रेलगाड़ी या बस में क्या बजाया जाता है। आप रेलगाड़ी और बस में जाते हो तो देखना वहाँ पे कभी डफली बजाता हुआ, कोई ढोल बजाने वाला, हारमोनियम बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले ट्रेन पे कोई चढ़ जाएंगे और बजाएंगे और हमें सुनाकर उसके बदले में कुछ पैसे मांगते हैं कि अगर आप खुश हो गए तो उनका बजाना अगर आपको अच्छा लगा तो आप उन्हें पैसे दे सकते हो। घर पर किसी अवसर पे या आपके घर पे शादी हो तो आप क्या क्या बजेगा आपके घर पे? शहनाई बजेगी, है ना, फिर सितार बजेगा, गिटार बजेगा, इस तरह से हारमोनियम भी बजता है कभी कभी शादी वगैरह में। आप लिख सकते। भजन कीर्तन में क्या क्या बजेगा? ढोलक, डफली, हारमोनियम, तबला। नेक्स्ट स्कूल में किसी अवसर पर, अगर स्कूल में किसी अवसर मतलब कोई प्रोग्राम हो तो क्या बजेगा? स्कूल में बजते हैं हमारे ढोलक, हारमोनियम, गिटार, तबला, सितार भी कभी कभी बजाए जाते हैं। ठीक है, ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चटकारे। अभी चटकारे क्या क्या है देखते हैं। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती है? तो ये सब आपको लिखना नहीं, ये सोचना है। आप मतलब आंसर आपको कोई पूछे तो मुंह से बोलने के लिए रेडी रखना है। आपको कौन कौन सी चीज़, जैसे मुझे आइसक्रीम, चॉकलेट और केक, मीठी चीज़ें पसंद है, उस तरह से आप लिख सकते हो, या आंसर कोई पूछे तो बता सकते हो। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी होती है? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? हाँ, क्या मीठा ही एक स्वाद है जो खाने में मीठा ही आता है, या कोई दूसरा भी स्वाद है? तो दूसरा स्वाद है ना, खट्टा है, तीखा है, नमकीन है, इस तरह के स्वाद और भी होते हैं। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों का स्वाद के हिसाब से अलग करो। ठीक है, अब ये नीचे लिखा हुआ है, स्वाद के अनुसार इसे हमें अलग करना है। कैसे हम अलग करेंगे? यहाँ देखिए, आम, मिर्ची का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, वो सब कैसे टेस्ट है उसको यहाँ पर इस प्लेस पे लिखते जाना है ऐसे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं येलो कलर ले लेती हूँ, और येलो कलर से आम कैसा होगा? खट्टा। फिर खट्टा क्या होगा? मिर्ची का अचार कैसा होगा? तीखा। जलजीरा होगा खट्टा, नींबू होगा खट्टा, आंवला होगा खट्टा। तो इसको इस प्लेस पे लिख दीजिएगा, खट्टे के प्लेस पे। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं और ले लेते हैं हम रेड कलर,
और रेड कलर में क्या क्या लिखेंगे, मिर्ची कैसा होगा, मिर्ची का अचार तीखा होगा, तीखा, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे तीखा, मिर्ची का अचार। ओके, देन नीम मिर्ची का अचार। करेला कैसा होगा, कड़वा, अदरक, इसको इस प्लेस पे लिखेंगे, नमक को भी यहाँ लिखेंगे। जो जो मैंने रेड से अंडरलाइन या सर्कल किया उसको इस प्लेस पे लिखना है। देन लास्ट है ब्लू से, मैं करती हूँ ब्लू से, जैसे कि चीनी, शहद, दूध, ये 3 चीज़ बचे, वो यहाँ पर आपको लिखना है, ये मीठी है, कैसा है वो, मीठा, ये इसको इस प्लेस पे लिखना है आपको। देन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। अगर आपको कुछ और भी लगता है कि खट्टा मीठा तीखा होता है जो इस बॉक्स में नहीं दिया है, तो आप यहाँ 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 लिख सकते हो। नेक्स्ट है नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। ये आपको बोलकर देखना है, आप खुद से पढ़ोगे, ऑलरेडी आप मात्रा जानते हो, क्या क्या लिखा है इसको पढ़ना है। अब नीचे दिए गए शब्दों में अंग, अनुस्वार और विसर्ग का मात्रा लगाना है। ओके, तो अब नीचे दिए गए शब्दों में चांद बिंदी और बिंदी, ये 2 मात्रा है, वो लगाना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चांद में चांद बिंदी लगेगा, ओके, मांगना में चांद बिंदी लगेगा और सांप में चांद बिंदी लगेगा। झांसी में भी चांद बिंदी लगेगा, कापना में चांद बिंदी लगेगा और आंधी में चांद बिंदी लगेगा। और उसके बाद जो भी बाकी बचे हैं, जैसे कि चंदन में बिंदी, ये वाली बिंदी लगेंगे, ठीक है, कलर लेते हैं, ये चंदन में ये वाली बिंदी लगेगा, मंगलवार में भी ये बिंदी लगेगा, मंगलवार, चंदन, फिर कंकड़, यहाँ कंकड़ होगा, फिर झंझट, फिर आंधी, अंधा, ये सब पे बिंदी लगे। कंप्लीट इन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। ये सारे वर्क अपने हिंदी के बुक्स में लिख लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।